चलिए मेरठ का रुख करते हैं। आपको बता दें, मेरठ में शराब पार्टी के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद हत्यारे शव को खेत में ही फेंक कर फरार हो गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के लिए दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद अब परिजनों का शक उन्हीं दोस्तों पर गहरा गया। हालांकि मृतक युवक अजय के प्रेम प्रसंग को लेकर भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव की है, जहां आज सुबह आपको बताते चलें, खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम अजय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। परिजनों से पूछताछ के दौरान पता लगा कि देर रात अजय के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने ट्यूबवेल के पास शराब पार्टी की। इसी दौरान दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई और फिर अजय की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं, जहां कुछ बियर की बोतलें भी बरामद की गई, जो शराब पार्टी की पुष्टि करती हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि अजय का अपने ही दोस्त की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बार उसे मना भी किया गया, लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद दोस्तों के बीच तनातनी चल रही थी और आज मेरठ के दुल्हेड़ा गांव में अजय का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मेरठ से इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साजिद इदरीसी जुड़ चुके हैं। साजिद, पूरी जानकारी क्या है इस मामले की, दर्शकों को दीजिए। अपने ही दोस्तों ने अपने दोस्त की हत्या कर दी है, मामला पूरा क्या था? आपको बता दूं कि जिस प्रकार देखा जा रहा है, दोस्तों ने ही दोस्त की जान ले ली है। और ये पूरा जो मामला है मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव मुलेड़ा का है, जहां पर कुछ 2 दिन पहले जो लगातार प्रेम प्रसंग को लेकर अनबन चल रही थी, जिसके चलते दोस्तों ने युवक को बुलाकर जंगल में गए और उसे शराब पार्टी का बहाना बनाकर वहां पर लाए। पहले उसे शराब पिलाई और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और जिसके बाद 2 दिन बाद इस पूरे मामले में जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी ली, तो वही सुबह जब ग्रामीण खेत पर पहुंचे, तो अज्ञात शव जो खेत में मिला, उसके मिलने के बाद जो हड़कंप मच गया था। जिसके बाद वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इस पूरे मामले में जो पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में सामने निकल कर आया है, प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर सामने आया था। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर सभी पहलुओं पर अभी जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कितने लोगों को शाजिद हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की तरफ से? क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरठ से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ साजिद ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके परिजनों का क्या कहना है? आपकी बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि उनके जो बेटा है उनकी हत्या की गई है। और लगातार जो प्रेम प्रसंग का मामला भी जो पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। तो दोनों पहलुओं की अगर बात करें तो पुलिस लगातार सभी जांच पर अपनी जुटी हुई है और अभी तक परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से हमारे संवाददाता साजिद इदरीसी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए थे। भदोही का रुख कर लेते हैं। आपको बताते चलें, जहां सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि भाई ने अपने सगे भाई और भाभी की निर्मम तरीके से चाकू से काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ अब गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या की गई थी। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के जनमुंद कसाई टोला में कल नौशाद कुरैशी नाम के व्यक्ति ने अपने सगे भाई जमील कुरैशी और भाभी रूबी कुरैशी की चाकू से काटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के दौरान जमील का 1 साल का मासूम बच्चा भी घायल हो गया, जिसका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इंदिरा मिल चौराहे के पास से क्राइम ब्रांच और भदोही कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीमों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि पिछले 2 सालों से उसके भाई और भाभी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसने बताया कि उसका भाई शराब पीता था, आए दिन किसी न किसी बात पर उसका विवाद होता रहता था। कल भी मामूली कहासुनी के बाद वह विवाद काफी बढ़ गया। गुस्से में आकर चाकू से उसने अपने भाई और भाभी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी।
कि कल तो जब घटना हो गई थी तो यही था कि घरेलू विवाद है। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो इससे पूछताछ की गई है। तो इसने बताया कि ये सऊदी अरब में 2014 में गया था, फिर करीब 2.5 साल बाद 16 के बाद जो है 16 के अंत में वहाँ से वापस आ गया था। इसका जो भाई जमील है बताता है कि वो शराबी था, तो मैंने मोहल्ले वालों के कहने से उसकी शादी भी करवा दी थी कि शायद ये सुधर जाए, पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाए। तो बोला कि वो भी इसने पीना नहीं छोड़ा था। इनके फादर नहीं हैं, तो इनके फादर के एक परिचित हैं, वो विकलांग दिव्यांग हैं, तो इनके घर आना जाना था। तो जब इनके घर आते जाते थे तो वो नाली में पेशाब कर देते थे। इस बात को लेकर के भी इनकी माँ में और इनके भाई में झगड़ा होता था। कल भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, उसी में ये बात बढ़ गई थी और फिर इसने दोनों पर चाकू से हमला करके इनको मार दिया था।